हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी आपके चैप्टर नंबर 3.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने पहले ही क्या यहाँ पे पॉइंटेड किया है कि दिए गए कथन से समीकरण बनाना सीखें। ठीक है, तो मैं आज इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या है समीकरण बनाना सिखाऊंगा और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल जो है ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो आप एक इस मेन क्वेश्चन को दिमाग में बैठाइए और इस क्वेश्चन के सहारे आप चाहे जितना भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, आपको एग्जाम में एज इट इज़ एकदम सेम क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आपके किताब का कोई सा भी क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ तरीका सेम होगा। तो आप लोग तरीका सीखिए। ठीक है, तो आइए मैं सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, उसने क्या कहा है इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। उसने बोला है कि दो संपूरक कोण हैं। ठीक है, आपको पक्का है कि वहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है, पहला कि दो संपूरक कोण है और दूसरा बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माना क्या है, यहाँ पे मैं बड़ा कोण, एक को x मान लो एक छोटा, बड़ा कोण। ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए, बस वैल्यू इस हिसाब से रखनी है। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अब आप करेंगे कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त हमारी क्या है, उसने बोला है कि संपूरक कोण है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर बोल दे कि दो कोण संपूरक कोण है, इसका मतलब है कि उन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। अगर कभी आपसे बोल दे कि दोनों कोण कोटि पूरक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को मिला करके 90 डिग्री लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ मेरा संपूरक है तो मैं तो यहाँ पे 180 लिखूंगा। ठीक है, तो हमारा x + y = 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमारा द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त हमारा क्या है, द्वितीय शर्त हमारा ये है कि बड़ा कोण मीन्स x किसके बराबर है, छोटे कोण के 18 डिग्री से अधिक है। ठीक है, ये हमारा जो है द्वितीय शर्त हो गया। इस तरीके से हमारा दो समीकरण बन गया। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसे समीकरण दिया रहता था, डायरेक्टली आप सोल्यूशन निकाल लेते थे। मैंने जैसे पिछले क्लासेज में मैंने आपको वही सिखाया था कि डायरेक्टली इक्वेशन से सोल्यूशन। अब थोड़ा सा काम बढ़ गया है, क्या, पहले आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन से आपको सोल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो अब आपने स्टेटमेंट बना लिया, स्टेटमेंट से इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ से x का मान उठाएंगे। कहाँ से, यहाँ से लिखिएगा बाकायदा, बिना लिखे काम नहीं। ऐसे नॉर्मली आप रफ वर्क में तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे और आपका जो प्रैक्टिस ख़राब हो जाएगा तो आप वहाँ भी वही गलती कर देंगे, इसलिए लिखने की आदत डालिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, y + 18 रख देंगे। ठीक है, प्लस y = 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2y + 18 डिग्री = 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2y = 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 2y = यहाँ से 180 में से जब आप 18 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 20 होता तो सीधा 160, तो 2 कम है तो इसलिए 162 डिग्री। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा, आगे लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखने पर आपके क्लासेस में दिखाई नहीं देगा, आपके बोर्ड में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y = 162/2। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2, 81 डिग्री हमारा यहाँ पे y का कोण पता चल गया। ठीक है, अब हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। यहाँ से है x = y कितना आया, 81 डिग्री + 18 डिग्री। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 8 × 1 = 9 और 8 × 9 = 90 डिग्री। ठीक है, आपका x आ गया 99 डिग्री और y कितना आ गया, 81 डिग्री। ठीक है,
इस तरीके से आपका दोनों कोण पता चल गया और आपके दोनों शर्त को सेटिस्फाइड करेगा। आप लोग देख लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और दोनों को देखिए x वाला जो है इस किससे y से 18 डिग्री ज़्यादा है। दोनों शर्त आपका सेटिस्फाइड हो गया। इस तरीके से आप लोग एकदम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा, आपको भी करके बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सीखिए। इससे अगला का क्वेश्चन मैं कल की क्लास में करूँगा। धन्यवाद।